कई बार क्या होता है ना कि अगर आप रिश्तों को सुधारने के लिए सामने वाले को उसकी गलती बताते हैं, तो गलती बताते आप सही तरीके से भी है, लेकिन वो गलती सुनने के बाद और बौखला जाता है और आप पर डबल तेजी से अटैक करता है। आपको ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि आप गलत बोल रहे हैं और आप जानबूझकर उसमें कमियां देख रहे हैं, जबकि कमियां तो सारी की सारी आपके अंदर ही है। वो और ज्यादा अटैकिंग मोड में आ जाता है। तो ऐसे में क्या करें? अक्सर ये सवाल जब मुझसे पूछा जाता है तो मेरा एक ही जवाब है, और क्योंकि इसको हैंडल करने का तरीका भी बस एक ही है और किसी तरीके से इसको हैंडल नहीं किया जा सकता, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहता क्योंकि वो स्वीकारना नहीं चाहता, तो उसके साथ अगर रहना पड़े तो कैसे रहे, या अगर उसे छोड़ने का ऑप्शन है तो क्या करना चाहिए? देखिए, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, सामान्य सी बात है। कोई भी इंसान परफेक्ट होता ही नहीं है। गलतियां होने में कोई बुरी बात नहीं है। गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती होने पर उसे स्वीकार कर लेना, रियलाइज करना अपनी मिस्टेक को, सॉरी फील कर कर उस गलती को सुधारने का प्रयास करना, ये इंसान का स्वभाव होना चाहिए वास्तव में, और होता भी है कुछ लोगों का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि उन्हें पता है कि उनसे गलती हो रही है, वो जानते हैं इस बात को, लेकिन वो डोमिनेट करना चाहते हैं। उनका अपना ईगो इतना बड़ा और इतना प्यारा होता है कि उनको लगता है कि अगर गलती को एक्सेप्ट कर लिया या दूसरे को जरा सा भी ये जाहिर होने दिया कि मुझसे गलती हो गई है, तो वहां पर मेरी नाक नीची हो जाएगी। तो अपनी वो झूठी शान को बनाए रखने के लिए, अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए, वो उस गलती से ना तो कुछ सीखते, ना स्वीकार करते, ना ही आगे कुछ सुधार करते, बल्कि उनसे वो गलती बार बार होती है और फिर वो सामने वाले में भी कुछ कमियां निकालना शुरू कर देते हैं और उसे परेशान करते हैं। कई बार ऐसे लोगों में आप ये भी देखेंगे कि वो शुरुआत में आपसे प्यार से पूछ लेते हैं कि अच्छा बताओ, आज बता ही दो मुझ में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमियां हैं, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन जैसे आप बताना शुरू करते हैं तो वो फिर भड़कना शुरू करते हैं, या सुन भी लेंगे तो फिर बाद में मायने निकालना शुरू करते हैं। तो कई बार डर भी लगता है कि इस इंसान को गलती बताते हुए किसको बताएं या ना बताएं। अगर ऐसा इंसान है तो उसको देखिए कैसे हैंडल कीजिए। कोई भी इंसान अपनी गलती जब तक खुद महसूस नहीं करेगा उसको सुधारा नहीं जा सकता। तो आप दूसरे इंसान की गलती को इस तरीके से बताइए कि जब सामने वाले की गलती है तो आप ऐसे बोलिए कि मुझे ऐसा महसूस होता है। जब आप ये बोलेंगे मुझे ऐसा महसूस होता है, यानी कि आई फील लाइक हर्ट, सैड, बैड, इंसल्टेड, डिप्रेस्ड, एंग्शियस, जो भी आप फील कर रहे हैं, उस तरीके के इमोशंस को आप क्लियरली उनके सामने रखिए और क्यों आप ऐसा फील करते हैं उसके कारणों को जोड़ दीजिए, और उन कारणों को जोड़ने के बाद वो आपको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं वो भी जरूर उसमें ऐड कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। एक लेडी जिनके हस्बैंड को बहुत तेज बोलने की और डांट कर बोलने की आदत थी, नॉर्मल से भी सिचुएशन होती थी तो वो अपनी इस आदत से मजबूर होकर तेज ही बोलते थे और डांट कर और क्रिटिसाइज करने के वे में, मतलब जैसे कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी बोल दिया इस तरह से। और वो कई बार उनको बोलती थी तुम धीरे बोला करो, इतनी तेज बोलते हो, अच्छा नहीं है, ये नहीं है। उनको लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था, बल्कि वो और बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा होता है, तुम बहस करती हो, तुम्हारी गलती होती है, तुम गुस्सा दिलाती हो, ऐसे बोल देते थे। तो वो झगड़े वैसे ही बने हुए थे। अभी वो इस बात को किस तरीके से कह सकते हैं, तो मैंने उनको सब सिखाया कि आप इस बात को इस तरीके से बोलिए कि मुझे बहुत डर लगता है जब मैं आपकी ऊंची आवाज सुनती हूँ, क्योंकि जब आप ऊंची आवाज में बोलते हो तो मुझे वो डर लगता है, उसकी वजह से मेरा पेट खराब रहता है, मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही है। मेरे दिमाग में भी यही सब चलता रहता है कि आप किसी बात पर नाराज हो गए हो और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, इस वजह से मैं सो भी नहीं पाती हूँ, मेरी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आवाज़ सुनाई आ रही हो और मैं चौंक जाती हूँ दिन में कई बार जब आप घर पे भी नहीं होते हो तब भी।
तो इस तरीके से जब उन्होंने ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि वो कैसा महसूस करती हैं, क्या इफेक्ट आ रहे हैं, उसके क्या कारण हैं सब, तब उनके हस्बैंड को ये बात समझ में आई। ऐसे पर्सन को हो सकता है कि पहली बार में आपकी बात समझ में ना आए, लेकिन जब आप इस तरीके से 2-3 बार उनके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करते हो तो वो ब्लेम नहीं मानते इसको, कि आप ब्लेम नहीं कर रहे हो, उन्हें अटैक नहीं कर रहे हो। वो इस तरीके से मानते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर रहे हो। क्योंकि गलती करने वाले को अगर आप उसकी गलती सीधे सीधे बता दोगे तो उसे ऐसा लगेगा आप उसे ब्लेम कर रहे हो, आप उस पर अटैक कर रहे हो, तो वो कभी भी आपकी बात सुनेगा नहीं, कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि और आप ही पे अटैक कर देगा। लेकिन अगर आप उसकी गलती डायरेक्ट ना बताकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने विद प्रॉपर रीजन और उसके क्या बैड इफेक्ट्स आप फेस कर रहे हैं, आपकी फैमिली फेस कर रही है, जब ऐसे बताते हैं तो उस पर्सन के धीरे धीरे दिमाग में वो बात जानी शुरू हो जाती है और उसके बाद वो लेंगे अपना ही टाइम उस पर एक्ट करने के लिए, लेकिन वो उसको कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इससे उनका अहम जो उनके अंदर की एक ईगो, शान जो है वो डाउन नहीं हो रही होती है। और इस वजह से वो उस चीज को जब कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं, जब नॉर्मल फील करना स्टार्ट कर देते हैं उस चीज के लिए कि हाँ ऐसा हो रहा है इसको, तो वो धीरे 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 अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। मतलब वो बेसिकली एक डिनायल फेज से कि नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गलती नहीं है, से धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मोड में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। और फिर जब आप नोटिस करें कि वो पर्सन थोड़ा सा भी 1-2% का भी बदल रहा है तो आप उसके चेंज को एक्नॉलेज कर दें, ताकि आप जब उसे एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और बताएंगे कि उनके इस चेंज की वजह से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जब आप अपनी पॉजिटिव फीलिंग को भी एक्सप्रेस करेंगे तो उससे उन्हें एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा। क्योंकि जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है और फिर वो पर्सन उस बिहेवियर को रिपीट करना चाहता है। तो ऐसे ही आपको टेक्निक लगानी है कि आप जैसे ही उनमें थोड़ा सा भी चेंज देखें कि आपके प्रति केयर हो रहे हैं, अपना व्यवहार बदल रहे हैं, तो आप तुरंत जो है ना उस बिहेवियर के लिए उन्हें अप्रिशिएट कर दें और रेनफोर्स करें और बताएं कि अब आप कितना डिफरेंट फील करें, आपका जो पहले सारा डिस्कम्फर्ट था वो कंफर्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इससे उन्हें बदलने में मदद मिलेगी। और ऐसे लोगों को डायरेक्ट कुछ भी बात कहने की बजाय इनडायरेक्ट घुमाकर विद प्रॉपर सॉलिड रीजन एंड उसके इफेक्ट के साथ ही कोई भी चीज कहें और उन्हें कुछ महीनों का समय दें। ऐसे लोगों को बदलने में कुछ महीने का समय जरूर लगता है। ये लोग एकदम से कभी भी नहीं बदलेंगे। आप रातों रात बदलने की इनसे उम्मीद करेंगे तो ऐसे कभी भी नहीं बदलेंगे, बल्कि आपके घर में लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बस इसी तरीके से बिना ब्लेम करे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, चेंज होने पर उनको जरूर अप्रिशिएट करें और पेशेंस रखें, वेट दें, उनको वेट करें, उनको उनका टाइम लेने दें। और जब आप देखेंगे कि 3-4 कुछ महीने में जाकर ये धीरे 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 अपनी आदत बदल लेंगे तो फिर आपकी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। साथ के साथ उनमें जो 3-4 महीनों में बदलाव आएगा उससे आगे को उनकी भी एक लर्निंग डेवलप होगी कि अपनी आदतों को बदला जा सकता है और फिर वो खुद भी एक रियलाइजेशन मोड में बिना आपके हर बार एफर्ट करे खुद भी आ सकते हैं। मतलब चांसेस हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ जाएंगे। आपका बिहेवियर उनके साथ इस जो चेंज प्रोसेस है इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे, आप बीच बीच में क्रिटिसाइज कर देंगे, आप कभी नहीं बदल सकते हो, आपका कुछ नहीं हो सकता है, मैं दुखी आ गई हूँ, मेरे को तो चले जाना चाहिए, कुछ भी इस तरीके से करेंगे तो ये लोग और गुस्से में आ जाएंगे और जो थोड़ा बहुत बदलाव भी हो रहा होगा ना वो भी सब वापस वहीं पर रिवर्स गियर में आ जाएगा। तो इसलिए आपका पेशेंस ही ऐसे अड़ियल लोगों को, जिद्दी लोगों को, जिनको समझ में नहीं आता कि उनके पार्ट पर कोई प्रॉब्लम है, तभी वो बदल सकते हैं। अदरवाइज और कोई दूसरा तरीका नहीं है जबरदस्ती किसी को बदलने का। इवन एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट किसी को नहीं बदल सकता बिना उसकी मर्जी के, क्योंकि हर इंसान अपनी मर्जी से ही बदलता है। कोई उस दूसरा उसे बता सकता है कि उसके अंदर ये बदलने लायक है, लेकिन बदल नहीं सकता। तो आपको बस यही टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा पर्सन है तो उसे बदलने के लिए पेशेंस के साथ ये टेक्निक आप यूज करेंगे और बस फिर खुश रहेंगे।